आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये बीएचएमएस स्टूडेंट्स जिनका बीएचएमएस कंप्लीट हो गया है उन लोग के लिए भी है। आयुर्वेदिक वाले स्टूडेंट्स उनके लिए भी है। यूनानी उनके लिए भी है, अभी वीडियो हो सकता है। एंड जो एमबीबीएस कर चुके हैं उनके लिए भी। ठीक है। तो आज का जो एक डिटेल जो वीडियो है वो है कि एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं, या एमएससी या मास्टर ऑफ साइंस इन इन डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट में एमएससी डीएफएसएम, डायटेटिक्स एंड फूड। एफ मतलब फूड, एस मतलब सर्विस, एम मतलब मैनेजमेंट, फूड सर्विस मैनेजमेंट या फूड एंड न्यूट्रिशन। यदि आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ देखेंगे आप, तो आपको फूड एंड न्यूट्रिशन भी, एंड आपको वहाँ दिखेगा डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। एग्जैक्टली इग्नू में जो है एमएससी डीएफएसएन नाम से ये डिग्री, पीजी डिग्री जो है मास्टर डिग्री होती है। ये जो डिग्री है इसे मैंने खुद किया हुआ है। ठीक है, आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने कर चुका हूँ ये वाला कोर्स पूरा, और इसके बेनिफिट्स भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में इसको ले रहा हूँ। ठीक है। तो इस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, कब फीस जमा करनी है, एग्जाम कब होंगे, सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स होंगी, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, और इम्पॉर्टेंटली आपको कहाँ कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी है और सैलरी कितनी होगी, पूरा अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन या एमएससी डायटेटिक्स ये एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, या जैसे हम बोलेंगे डीएफएसएम जो है, इसके लिए ग्रेजुएशन की बहुत अधिक जरूरी, मतलब ग्रेजुएशन करा होना जरूरी होता है। चाहे वो बीएचएमएस किया हो, चाहे वो बीएएमएस किया हो, चाहे वो बीयूएमएस किया हो, एमबीबीएस किया हो, या बीएससी न्यूट्रिशन किया हो। ठीक है। या ऐसे कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी ग्रेजुएशन की डिग्री यदि वो किया हुआ है तो वो इस कोर्स को कर सकता है। ठीक है। वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। किसमें? एमएससी डीएफएसएम में ले सकता है। एमएससी डीएफएसएम जो है ये 2 साल का होता है, 2 साल का होता है। ठीक है। जिसमें आपका जो 2 साल है उसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, पास होके आपको सेकेंड ईयर में जाना, सेकेंड ईयर के पेपर आपको देना है, ये आपका होगा। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को पास नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम 5 साल, 5 ईयर्स में आपको इसे कंप्लीट करना होता है। 2 साल में तो कोर्स है, लेकिन जो लोग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं उनको 5 ईयर लगते हैं। मैक्सिमम 5 साल में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यदि 5 साल में भी नहीं होता है तो फिर आपको री एडमिशन लेना पड़ता है, और री एडमिशन करके फिर आप इसे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 2 साल मिनिमम है जो नॉर्मल है, और 5 साल मैक्सिमम होता है। इतने में बच्चा कर ही लेता है। आगे बात करेंगे, यदि हम फर्स्ट ईयर की फीस देखेंगे तो लगभग लगभग 13,500, जो फर्स्ट ईयर का फीस है लगभग लगभग 13,500। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और सेकेंड ईयर की जो फीस है वो 13,500। फर्स्ट ईयर की भी 13,500 एंड सेकेंड ईयर की भी 13,500 आपको देनी होती है। ठीक है। और इसमें जो एडमिशन का जो टाइम होता है वो दो, इग्नू में जब भी आप इग्नू से यदि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे एमएससी हो चाहे दूसरे कोर्सेज, तो उसमें जो आपको कोर्स ज्वाइन करने के दो आपको सेशन मिलते हैं। एक होता है जुलाई और एक होता है जनवरी। जनवरी सेशन में आप एडमिशन ले लें या जुलाई सेशन में आप एडमिशन ले लें। ठीक है। तो एडमिशन जो ओपन होते हैं वो जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं, और वैसे ही आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। जुलाई में होंगे और जनवरी में स्टार्ट आपके होंगे, और यहाँ से लगभग 1 से 2 महीने का टाइम आपको मिलता है एडमिशन लेने का। तो जब भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है एमएससी डीएफएसएम, तो आपको जुलाई सेशन आपको मिल जाएगा एंड आपको जनवरी सेशन आपको मिल जाएगा। ये जो पूरा कोर्स होता है वो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में ही आपको पूरी जो कोर्स है कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश में ही आपको पेपर लिखने होते हैं, इंग्लिश में ही आपकी इसकी बुक्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें जो सेकेंड ईयर का जो आपको फीस जमा करने का जो टाइम होता है वो जनरली आपको देनी पड़ती है, फरवरी में देनी पड़ती है। फरवरी टू मार्च के बीच में देनी पड़ती है। ठीक है। फरवरी से टू मार्च के बीच में दे दें आप, और जो भी सेशन में आप एडमिशन लेते हैं उसके अनुसार फीस का आपको जमा करना होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एज लिमिट।
इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी एज में आप इस डिग्री को कर सकते हैं, इस पीजी डिग्री एमएससी को या मास्टर डिग्री को आप कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप कोई भी एज में 50 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र में भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसमें जो भी आप जब आप एडमिशन लेते हैं इसमें, तो आपको जो भी आपका कोर्स होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पूरा जो कोर्स है, वो इंग्लिश बुक में, बुक फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में आपको दिया जाएगा। इस 13,000 में ही आपको पूरी बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी। 13,000 में ही पूरी बुक्स आपको मिलेंगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की भी उतनी फीस में आपको पूरी बुक्स मिलेगी। आपको बुक्स बाहर से नहीं लेना है, पूरी ये इग्नू प्रोवाइड करती है और पूरी बुक्स आपको मिलती है, प्रिंट फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें मैंने आपको बताया सिलेबस में इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है 1 साल का होता है, सेकेंड ईयर भी 1 साल का होता है। फर्स्ट ईयर में जो होंगे उसमें थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। वैसे सेकेंड ईयर में थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। यदि हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं और टोटल जो 6 सब्जेक्ट हैं वो टोटल 6 सब्जेक्ट में जो हम बात करेंगे, पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। तो पहला होता है फिजियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी पहला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पूरी फिजियोलॉजी आपको देखनी होती है इसमें। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, या हम बोलेंगे जो बायोकेमिस्ट्री होती है आपकी मेडिकल साइंस की, वो आप देखते हैं। फिर थर्ड पेपर होता है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी मतलब फूड में कौन कौन से डिजीजेज एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी होती है। पब्लिक न्यूट्रिशन आपका जो होता है फोर्थ पेपर होता है, जो जनरली आप कम्युनिटी मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे मेडिकल साइंस में होता है, वो आपका पब्लिक न्यूट्रिशन में आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड साइंस पांचवें पर होता है। प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड साइंस मतलब जो आपके फूड होते हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट, उनका क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है वो बताया गया है। एंड लास्ट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज के लिए इसमें एक सब्जेक्ट दिया गया है। तो टोटल 6 पेपर आपके होंगे फर्स्ट ईयर में थ्योरी के, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपके टोटल 6 पेपर होंगे। ठीक है, इसे कोड वर्ड में भी बताया गया है। यदि आप देखेंगे तो MFN कोड बोला गया है। MFN फर्स्ट मतलब फिजियोलॉजी, MFN सेकंड मतलब बायोकेमिस्ट्री, MFN थर्ड मतलब फूड माइक्रोबायोलॉजी, MFN सिक्स मतलब फूड न्यूट्रिशन, MFN एट मतलब प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड MFN 10 मतलब कंप्यूटर साइंस का जो एप्लीकेशन का यूज के बारे में बताया। इस कोड वर्ड के द्वारा ये पेपर्स को प्रेजेंट किया गया है थ्योरी को। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इसमें 4 होते हैं। एक बायोकेमिस्ट्री का आपको प्रैक्टिकल होगा, आपको माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, पब्लिक न्यूट्रिशन का आपका प्रैक्टिकल होगा एंड प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस का प्रैक्टिकल होगा। तो 4 प्रैक्टिकल होंगे आपके, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, फूड माइक्रोबायोलॉजी का, पब्लिक न्यूट्रिशन का एंड प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस का। 4 आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। तो 6 थ्योरी पेपर होंगे और 4 प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल को भी एक नाम बोला गया है MFNL, इसको नाम से बोला गया है प्रैक्टिकल को। और थ्योरी में MFNL, MFN जो है थ्योरी है और इसमें L जुड़ जाएगा तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। L मतलब लेबोरेटरी वाला, उसमें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में जो है आपके 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी पेपर होते हैं। एडवांस न्यूट्रिशन का एक पेपर होगा आपका। क्लिनिकल एंड थेरापेटिक्स न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज, GIT की थेराप्स मतलब आप क्या डाइट दे सकते हैं आपको कार्डियो डिजीज में, किडनी में, लीवर में, सब सिस्टम वाइज आपको डिजीज के वाइज या न्यूट्रिशन बताया गया है। फिर नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योर, तीसरा पेपर है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट मतलब ये एक्चुअल में डिग्री में आपको MSc की डिग्री मिल रही है, साथ में आपको मैनेजमेंट की डिग्री भी मिल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, मैंने आपको हो सकता है इनिशियली नहीं बताया होगा, इसमें आपको MBA वाला पार्ट भी मतलब MSc भी और MBA दोनों पार्ट है, मैनेजमेंट पार्ट ही मिल रहा है। इसलिए जो थर्ड पेपर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपका
होता है, एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट तीसरा पेपर है, एंड लास्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेट। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ती है, कौन सी टेक्निक से आप रिसर्च कर रहे हैं और कौन से फार्मूला यूज़ करके आप उस रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं, बायोस्टेट जिसे हम बोलते हैं। तो 4 पेपर आपको मिलेंगे, ये चारों पेपर आपको देना होता है, थ्योरी पेपर देना होता है। प्रैक्टिकल इसमें 2 होता है, एडवांस न्यूट्रिशन का एंड क्लिनिकल थेराप्स का न्यूट्रिशन, जो क्लिनिकल एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन का है पेपर, 2 प्रैक्टिकल होते हैं। तो 2 प्रैक्टिकल सेकंड ईयर में होते हैं, 4 थ्योरी होते हैं, फर्स्ट ईयर में 6 थ्योरी होते हैं, 4 प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस डिग्री को कंप्लीट करने में ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पेपर तो आपने दे दिए, इसके अलावा आपको इंटर्नशिप करनी होती है। एक आपको जो भी आपके जहाँ भी आपका स्टडी सेंटर होता है, आप इग्नू में जब एडमिशन लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी सेंटर लेते हैं, जहाँ पर भी आप वर्ल्ड में वहाँ पर आप स्टडी सेंटर ले सकते हैं, क्योंकि इग्नू के सेंटर वर्ल्ड वाइड हैं। तो आप इग्नू सेंटर वहाँ ले लीजिए। यदि उस सेंटर में ये कोर्स हो रहा है तो वहाँ के जो स्टडी सेंटर के जो भी आपके हेड होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे इंटर्नशिप की, उसमें लिस्ट होती है कि आपको यहाँ से इंटर्नशिप करना होता है। तो लगभग 3 से 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है वो आपको यहाँ पर करना होता है। एक डाइटिशियन या न्यूट्रिनिस्ट के अंतर्गत आपको अंदर रहकर सीखना पड़ता है और इंटर्नशिप करना होता है, ठीक है। मैंने भी किया हुआ था मिलिट्री हॉस्पिटल से, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ के जो चीफ डाइटिशियन थे वो न्यूट्रिनिस्ट थे, उनके अंडर मैंने अपना जो इंटर्नशिप है वहाँ किया था। तो इंटर्नशिप करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है डिसर्टेशन वर्क होता है, आपको इसमें एक डिसर्टेशन वर्क भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं आपका जो रिसर्च होता है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर के जो 6 पेपर, 4 प्रैक्टिकल, सेकंड ईयर में 4 पेपर थ्योरी पेपर, 2 प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप एंड डिसर्टेशन, ये सब कंप्लीट करेंगे तब आपको एमएससी डीएफएसएम का या फूड न्यूट्रिशन की डिग्री आपको मिलेगी। ये पूरा करना पड़ता है आपको और एक अप लेवल पे होता है, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम होता है, टफ एग्जाम भी होता है, आपको प्रॉपर स्टडी करनी होती है, पेपर कहीं से भी आपको आ सकता है और आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा टोटल 2 साल में आपको 10 असाइनमेंट्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है। टोटल आपको क्या देने पड़ेंगे, 10 असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। वो आपको जब 10 असाइनमेंट्स आप देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके इस कोर्स को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, ये 10 असाइनमेंट्स आपको देने होते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। सिलेबस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा ये करना चाहता है उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट पूरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो आपके क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके डॉक्टर बनने का जो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर जैसे क्लिनिकल थेरापेटिक्स की बात करेंगे, एडवांस न्यूट्रिशन की बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, फूड माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे कि ये फूड हमको कब खाना है कब नहीं खाना, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी जो आप पढ़ते हैं मेडिकल साइंस में। तो बहुत कुछ आपके मेडिकल साइंस से रिलेटेड होता है, उसको प्लस करना होता है बस, ठीक है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेट है ये आप कम्युनिटी मेडिसिन में ऑलरेडी पढ़े होते हैं और यहाँ पर अप लेवल पे आपको बताया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जॉब, सबसे इंपॉर्टेंट, ये करने के बाद हमको क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपनी क्लिनिक में ही अपने पेशेंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अलग से यदि पेशेंट का डाइट प्लान करता हूँ तो सेपरेटली मैं उसका चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो आप 200 से 300 एक डाइट प्लान का चार्ज ले सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसके अलावा आप अपनी मतलब ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप एज अ न्यूट्रिनिस्ट वर्क कर रहे हैं, आप अपना पेशेंट भी डील कर रहे हैं, अपनी जो भी आप स्ट्रीम में चाहे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी या एलोपैथी में, और उसके साथ में आप ये स्पेसिफिक ये डाइट प्लान भी कर सकते हो और अच्छे से चार्ज आप ले सकते हैं। सेकंड बात करते हैं, यदि आपको अपनी क्लिनिक में नहीं करना तो इसके अलावा आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलती है। आप यदि कभी हॉस्पिटल में जो लोग जॉब कर रहे होंगे आप देखते होंगे वहाँ पर एक डाइटिशियन होता है, एक न्यूट्रिनिस्ट होता है, वो उस रूप में आप काम कर सकते हैं। आप इस कोर्स को करके वहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते, जैसे कि आपने बीएचएमएस किया है, होम्योपैथी किया, आयुर्वेदिक की, यूनानी, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही इस कोर्स करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना। न्यूट्रिशन में रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है वो करवा सकते हैं और उसके बाद कोई भी
वर्ल्ड के कोई भी हॉस्पिटल में आप रजिस्टर्ड होम्योपैथ रजिस्टर्ड न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के रूप में काम कर सकते हैं। आप जो भी हॉस्पिटल में जॉब करता है वो जानता है वो डाइटिशियन को एक बार आती है, डाइट प्लान करती है, चले जाती है, ठीक है? हर डाइट का उसको 500 से 1000 रुपए आपको मिल जाता है डाइट प्लान का। एक बार गए हॉस्पिटल में 500 से 1000 रुपए आपको मिल जाता है डाइट प्लान का। एक बार गए हॉस्पिटल में विजिट करी उनने, एक टाइम में से तो 10 हॉस्पिटल में विजिट करे वो और 10 हॉस्पिटल में जाकर दिन में 50 पेशेंट देखे और 50 पेशेंट में आप जोड़ सकते हैं यदि आप 200-300 रुपए 500 रुपए विजिट करते हैं तो आपको कितना आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है? डायटीशियन वर्क कर सकते हैं, डाइट काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं, कहीं भी एनजीओ में, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आपका डाइट है उसमें आप जॉब कर सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा सोर्स होता है, आप अपना तो क्लिनिक करेंगे, साथ में ये आप एडिशनल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा न्यूट्रिनिस्ट वर्क कर सकते हैं, कोई भी बड़ी-बड़ी जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर, ठीक है? जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हैं, ड्रिंक बन रही हैं, जो आप मार्केट में आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप के फूड आ रहे हैं, हर फूड कंपनी में एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिनिस्ट होता है, फूड को एनालाइज़ करने वाला एक न्यूट्रिनिस्ट होता है, जो ये करके आप बन सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हॉस्पिटल की जॉब मैंने आपको बताई, फूड से बड़े-बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं और जो जहाँ फूड प्रोसेसिंग होती है, फूड पैकेजिंग होती है, फूड प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। अप लेवल पे आपको मिल सकती है। जितनी भी मेडिकल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे, आप एज़ अ फूड एडमिनिस्ट्रेटर आप क्योंकि एमबीए का डिग्री भी है, तो आप फूड एडमिनिस्ट्रेटर भी आप काम कर सकते हैं। एमबीए जैसी जॉब होती है, वैसे भी आप काम कर सकते हैं, यदि आप उसका प्रॉपर नॉलेज गेन करते हैं तो। एनजीओज़ होते हैं बड़े-बड़े, बड़े-बड़े एनजीओ, प्राइवेट, गवर्नमेंट सब एनजीओज़ में आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि हर जगह आज के ज़माने में एक न्यूट्रिनिस्ट की, डायटीशियन की, एक न्यूट्रिशन की जानकार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करें जो ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ है, फूड इंडस्ट्रीज़ है, फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है, उन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम में, अभी के टाइम में देखते होंगे आप 2023 में और उसके बाद फ्यूचर में इस न्यूट्रिशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हर सेक्टर में इसकी डिमांड है, यदि आप ये करते हैं क्योंकि मैंने ये कोर्स किया है, मैं जानता हूँ इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। मैंने हॉस्पिटल में भी एज़ अ न्यूट्रिनिस्ट वर्क किया है, ठीक है? इसके अलावा प्रॉपर लर्निंग भी इसकी ली है, तब तो डाइट प्लान करना एक कठिन टास्क होता है, प्रॉपर लर्निंग करेंगे तभी आप सीख पाते हैं। तो वो भी मैंने की है, ऑनलाइन भी अभी मैं अपने एज़ अ डायटीशियन या न्यूट्रिनिस्ट वर्क करता हूँ, अपनी क्लिनिक में भी करता हूँ, तो एक स्पेशल चार्ज मैं लेता हूँ। इसके अलावा अभी रिसेंट में एक काम कर रहा हूँ, एक फूड है, उसका मुझे कैलोरी एंड उसमें क्या न्यूट्रिएंट है वो कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे हायर किया जाता है और उसमें भी आप उसमें अच्छा खासा पे कर सकते हैं। यदि कोई भी आदमी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, फूड लॉन्च कर रहा है, तो उसमें क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडिविजुअली हायर कर सकते हैं लोग बाग एंड उसका भी आप अच्छा खासा खासा आप उससे पेमेंट ले सकते हैं और अच्छा खासा पैकेज आप उसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका इतना इम्पोर्टेंट सैलरी की बात मैं बोलूँ बहुत मतलब अनलिमिटेड आपको मिल सकता है, बस आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है और आप कैसे डील करते हैं, ठीक है? कोई भी हॉस्पिटल में जाएँगे मैंने आपको एक सिंपल सा बताया, यदि आप दिन भर में 2 से 4 हॉस्पिटल विज़िट भी करते हैं और ₹300 मिनिमम आप एक डाइट प्लान का लेते हैं, दिन भर में 50 पेशेंट लेते हैं, आप कितना आप कमा सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सैलरी तो आपके वर्क पे डिपेंड करती है और अच्छा खासा यदि नॉलेज होगा तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, अनलिमिटेड है, अच्छा खासा आपका जॉब है, साइड में आपको ये जॉब मिल सकता है। आपका डॉक्टर तो है, आप अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, साथ में एडिशनली आप कर सकते हैं। तो आई थिंक जो मैं आपको बताने की कोशिश किया होगा इस कोर्स को करने में आपको पूरा लाभ मिलेगा, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आप यदि साथ में ये कोर्स कर लेते हैं इग्नू से तो, ठीक है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल रेगुलर डिग्री के बराबर है। इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, इस कोर्स करने के बाद आप न्यूट्रिशन में पीएचडी भी आप कर सकते हैं, ठीक है? एक आरडी होता है रजिस्टर्ड डायटीशियन एक होता है, वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मेहनत करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में बिज़ी हो गया हूँ, लेकिन इससे मैंने कोर्स को करके रखा हुआ है, जिससे मुझे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और एक्स्ट्रा इनकम करने में हेल्प मिलती है। और मैंने किया है इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है? और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर आपको दूँगा।